बाबा साहब से नफरत करके देख लेना एक बार सरकार। 2 अप्रैल भूल गई क्या सरकार? ईंट से ईंट बजा देंगे। एक बार बाबा साहब के बारे में कुछ गलत शब्द तो बोल के देखे। अरे अगर बना भी दे स्मारक तो कौन सा एहसान कर दिया हम पर? कौन सा एहसान कर दिया? तो नरेंद्र मोदी भी उसी संविधान की देन है जो प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं। एहसान नहीं किया उन्होंने बाबा साहब के स्मारक बनाकर। वो तो कहते हैं, लेकिन ये गलती की है उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को हटाकर। एहसान नहीं किया स्मारक बनाकर, लेकिन गलती की प्रतिमा हटाकर। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आन बान शान के साथ अगर खिलवाड़ होगी तो दिमाग ठीक कर देंगे। अगर उसी जगह नहीं लगती प्रतिमा तो फिर क्या करोगे आप? वो बताएंगे। अभी तो सरकार के जवाब आ रहे हैं ना कि अभी बहुत जल्दी इनॉग्रेशन करने के बाद वहीं स्थापित कर देंगे। सरकार एक बार ये कह दे कि प्रतिमा नहीं लगाएंगे, सरकार भागी डोलेगी, बचाव करेगी अपना। संसद छोड़ के चले जाएंगे। संसद सरकार ये जो लोग आए हैं ना यहाँ, ये डॉक्टर अंबेडकर के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। तो सोचो वो क्या से क्या कर सकते हैं। सरकार समझ नहीं पा रही क्या? गौतम जी, इन्होंने कहा चुनाव से पहले कि अगर हमारी 400 पार आ गई तो हम संविधान बदल देंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अब यहाँ फिर बाबा साहब की स्टैचू हटा दी है, फिर आंदोलन शुरू हो गया है। अब 3 राज्यों में चुनाव भी है, तो सरकार समझ नहीं पा रही है क्या कि दलितों की नाराजगी बढ़ती जा रही है? दरअसल में जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उनके दिमाग में बहुत बड़ा फितूर भरा हुआ है। उन लोगों को गॉड से उनके दिमाग में रहता हमेशा, गॉड से हेड के बाहर। ये जो लोग हैं ना विघटनकारी, जो बांटने का काम लोगों को करते हैं, ऐसे लोग इनके दिमाग में भरे हुए हैं अंदर तक। नहीं, अब तो आरएसएस भी कह रही है ना, घमंड है इस सरकार को। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जो इनके दिमाग में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम किया, ऐसे लोग जब इनके महापुरुष होंगे तो ये उल फजूल तो बातें करेंगे ना। इनका जो दिमाग का पारा है ना वो ज्यादा चढ़ गया था, इसीलिए तो आने सलाहकार ठीक नहीं है इनके। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब ये लोग ही ठीक नहीं है तो इनके सलाहकार कहाँ से ठीक होंगे भाई? ये लोग तो देश की व्यवस्था को चरमरा देने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन्होंने हर वर्ग को आंदोलन पर लगा दिया है। अभी नीट की आपने देखी कि क्या स्थिति हुई। ये एक एग्जाम क्लियर नहीं करा पा रहे देश के अंदर। एक के सारे पेपर लीक। मैं वही कह रहा हूँ ना, एक एग्जाम क्लियर नहीं करा पाए अभी तक, सारे फेल हो गए, सारे के सारे लीक हो गए। ये चोर है सारे के सारे, इन्हें लूट मचा रखी है। पर इसकी जड़ें बड़ी गहरी पुरानी है। बीकॉम घोटाला सुना होगा आपने। मैंने सारे घोटाले सुने हैं, लेकिन जितना नौकरियों के एग्जाम में घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है शायद ही कभी हुआ हो। कंटिन्यू 17 घोटाले हैं, 17 लीकेज हैं पेपरों की। सरकार की इतनी विफलताएं, फिर भी जनता तो चुन ही लेती है ना। जनता नहीं चुनती ना, ईवीएम चुनता है। ईवीएम चुन रहा है। मैं ईवीएम को वोट डाल के आ रहा हूँ, ईवीएम की मर्जी, वो चाहे किसी को भी दे दे। ये लड़ाई पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। आगे भी रही, जब तक रहेगी, जब तक ईवीएम को खत्म ना कर दे, नस्तनाबूद ना करते और इस सरकार को हटाकर इसकी जगह लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली और संविधान को ही राष्ट्र ग्रंथ मानने वाली सरकार स्थापित ना कर दें, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तो संविधान को स्थापित करने वाले घूम तो रहे संविधान लेके आजकल। देखिए कौन घूम रहा है? आपने देखा नहीं, वोट भी मांगा संविधान के नाम पर। देखिए कोई बात नहीं, उन्होंने ये छल किया लोगों के साथ में। ये जो गठबंधन आया ना, इसने बेईमानी की, लोगों की भावनाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ की। लेकिन ये निकम्मे, चाहे वो राहुल गांधी हो या गठबंधन के दूसरे नेता हो, एक भी निकम्मा उनमें से नहीं बोला। ये सारे के सारे संविधान के मानने वालों के भावनाओं से खेलकर वोट लेकर और संसद में घुस गए। लेकिन संसद में एक शब्द इन्होंने नहीं बोला है, ना बाबा साहब की प्रतिमा के लिए और ना ही संविधान के लिए। सरकार से ये कह रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा को ढककर भी काम हो सकता था। अगर आपको इनॉग्रेशन ही करना है, वहाँ पे दोबारा से चीज़ों को और अच्छा बेहतर बनाना है, तो आपने जो प्रतिमा हटाई है ना सरकार, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी करनी और कथनी में जमीन और आसमान का फर्क है। तुम कहते भी हो और करते ए हो। तुम्हारे तो शब्द ही छल से भरे हुए होते हैं। तुम्हारे जैसी घटिया सरकार तो शायद ही पूरी दुनिया में कभी बनी हो। अपने निकम्मेपन की वजह से पूरे देश को आंदोलन पर लगा रखा है। अरे हमें भी काम धंधा, हमें शौक नहीं है। कैमरा जीवी व्यक्ति हमारी बात समझ ले। जब से मोदी आया, जब से बहुत ज्यादा बोल रहा है। कैमरा जीवी व्यक्ति हमारी बात समझ ले ढंग से।
हम आंदोलन के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन हम अधिकारों के प्रति जरा सा भी कटाक्ष बर्दाश्त नहीं करेंगे, महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये शुरुआत है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ये जो जनसंख्या है इसे हल्का न नापे। गौतम जी, आप कह रहे हैं कि गलत मंशा लग रही है हमें सरकार की, गलत मंशा क्यों लग रही है? अरे सरकार ही गलत है यार, बताइए सरकार के दो काम मुझे अच्छे बता दीजिए कि सरकार के दो काम अच्छे हों। ये पूरी की पूरी सरकार गलत है। जनता ने दोबारा फिर चुन लिया। जनता क्यों चुनती भाई? ये तो बड़े बड़े घोटाले करके चुने जा रहे हैं। ईवीएम इन्हीं के पक्ष में क्यों फालतू वोट निकालती है? बनारस में 1,87,000 वोट फालतू निकला ईवीएम से, बताए तुम्हें? अभी भी ईवीएम का रोना है? अरे बिल्कुल रोना भाई, वो क्या पीछा छोड़ देंगे? जो ईवीएम का आंदोलन कर रहे हैं वो ईवीएम से चुनाव लड़ने बोल रहे हैं। अरे छोड़िए ना, बिका हुआ ये उन्होंने ठेका नहीं ले रखा कि वही सारी लड़ाई लड़ेंगे। जनता की लड़ाई है, जनता लड़ेगी, और ये सारी जनता लड़ाई लड़ने को ही आई हुई है। ये सब अपने काम धंधे खेतों को छोड़कर, नौकरियों को छोड़कर अगर आज आंदोलन में शामिल हुए हैं तो अपना इज्जत सम्मान, अपने महापुरुषों की शान को बचाने के लिए शामिल हुए हैं। आपके साथ और तमाम मूर्तियां भी हटाई गई है ना। देखिए, हमारा ध्येय, हमारा महापुरुष, हमारी विचारधारा डॉक्टर अंबेडकर है, छत्रपति साहू जी महाराज है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं, पेरियार वीरामा स्वामी नाइकर हैं। ठीक है, हमें उनकी प्रतिमा चाहिए। जिन लोगों ने राष्ट्रपिता गांधी को जीते जी गोली से मार दिया हो, वो उनकी प्रतिमा लगाएंगे? लेकिन उन्हीं के मानने वाले, उनके वंशज ही तो पक्ष में बैठे हुए हैं। गांधी की प्रतिमा के लिए तो उन्होंने भी कोई आवाज नहीं उठाई। कल सदन भी तो रहा ना, कल सदन में भी किसी गठबंधन के सांसद ने कोई आवाज नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई भाई? हम डॉक्टर अंबेडकर के लिए जान दे सकते हैं। इंडिया गठबंधन वालों ने भी तो नहीं उठाई। अरे हम कह तो रहे ना, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कराने के लिए तन मन धन और जान भी देने को तैयार हैं। सरकार कह रही है उसी कैंपस में लगेगी ना। देखिए बाबा साहब, अरे सरकार लगाती क्यों नहीं है भाई? क्यों हटा रही है? ये हटाई क्यों नहीं है भाई? जो चीज पहले से लगी हुई है उसे हटाई क्यों नहीं है?